हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है जी आप सबके? सब ठीक ठाक, सब कुशल मंगल है, बढ़िया है सब कुछ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी फॉर दिसंबर 21 एग्जामिनेशन। आज का ये वीडियो स्पेशली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर 21 में एग्जाम दे रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन से पहले एक दिन की जो छुट्टी मिलती है, उस एक दिन की छुट्टी में क्या करना चाहिए ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें अपने एग्जाम के अंदर। ये डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप लोग सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों यारों को बताइएगा, अपने जूनियर्स को बताइएगा कि अनअकैडमी के में एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, आइकॉनिक प्रोग्राम। आइकॉनिक प्रोग्राम जो है ये जो प्लस का प्रोग्राम है अनअकैडमी का, उससे थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा नहीं रादर बहुत ज़्यादा बेटर है। आइकॉनिक प्रोग्राम के अंदर प्लस के सारे फीचर्स हैं और उसके अलावा 5 एक्स्ट्रा फीचर्स और हैं। आइकॉनिक प्रोग्राम में प्लस के सारे फीचर्स मिलते हैं और उसके अलावा 5 एक्स्ट्रा फीचर क्या क्या हैं। सबसे पहला फीचर, आपको प्रिंटेड बुक्स दी जाती है। दूसरा फीचर, आपको एक मेंटोर अलॉट कर दिया जाता है जो कि आपको मेंटरशिप देता है, आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मन में कोई डाउट्स हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, आप टीचर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो मेंटोर है ये आपकी मदद करता है। आपके एग्जाम के अंदर टाइम टेबल बनाना, स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करना, ये सारा काम मेंटोर आपके लिए करेगा या आपकी मदद करेगा उसके अंदर। इसके साथ साथ में इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज है। आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं जिसकी प्रॉपर चेकिंग करके आपके साथ शेयर किया जाता है। इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज है और इस तरह से कुछ और बहुत फायदे। साथ साथ में एक और जैसे फायदा मैं बताऊं, डिस्कॉर्ड जो कि एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक अलग सर्वर बनाया जाता है जिसमें आइकॉनिक के सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर दिया जाता है और वो आपस में अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ये जो आइकॉनिक प्रोग्राम है, इस आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए जिसकी फीस है 38,250। मेरा कोड CA जोहर यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। आइकॉनिक प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि आपको एग्जाम के अंदर बहुत मदद करेगा और एग्जाम के अंदर एक और चीज मदद करेगी। आइए यहाँ पे हम लोग चर्चा करें, डिस्कशन करें। मैं अपने मन की बात सामने रखूं कि एग्जाम से एक दिन पहले हमें क्या करना चाहिए। मेरे बेटा, अगर आप ये सोचते हो कि आपको CA इंस्टीट्यूट एग्जाम से पहले एक दिन की पहले जो छुट्टी देता है वो रिवीजन करने के लिए देता है, तो ये सोच आपकी 100% ठीक नहीं होगी। मेरा मानना ये है और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि एग्जाम से एक दिन पहले जो आपको छुट्टी मिल रही है उसमें रिवीजन करने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही, आराम करने के लिए छुट्टी मिल रही है। अगर आप रिवीजन की बात सोचते हैं तो आप हैरान रहेंगे जान के कि आपके पास इतने सारे चैप्टर्स होते हैं जितने आपके पास घंटे नहीं होते उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो कि एक दिन पेपर दिया और उसके अगले दिन की छुट्टी है, फिर आपने पेपर देना है, तो टाइम कम पड़ जाता है, रिवीजन ज़्यादा होती है। तो फिर रिवीजन कब करें? मैं हमेशा सबको ये बात बोलता हूँ कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपकी कम से कम 3 बार रिवीजन हो जानी चाहिए और एग्जामिनेशन से एक दिन पहले जो है आपको सिर्फ बहुत फाइनल पॉइंट्स के ऊपर एक बार नजर मार लेनी चाहिए। लेकिन जो मेन काम आपने करना है एग्जामिनेशन से एक दिन पहले वो है सोना है बहुत अच्छे से। आपने आराम से 10-12 घंटे सोना है या आपको सोना चाहिए। आप भी सोच रहे होंगे कि जसप्रीत सर कैसी बातें कर रहे हो, रिवीजन के लिए छुट्टी मिलती है, रिवीजन पूरी नहीं हो पाती, आप सोने की बात कर रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप रिवाइज जब करें तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपका रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए कम से कम 3 बार, और एग्जामिनेशन से एक दिन पहले की जो छुट्टी है उसमें आपको आराम करना है 10-12 घंटे का। याद रखिएगा, शायद आप मेरे से इस बात के लिए एग्री भी करें कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर थका हुआ दिमाग बहुत ज़्यादा आपका साथ नहीं देगा। आप जितना मर्जी अच्छा रिवाइज कर ले, आप जितना मर्जी अच्छा पढ़ ले, जितना मर्जी आपने प्रैक्टिस करी हो, जितने मर्जी अच्छे टीचर से आपने पढ़ाई करी हो, जब तक आपका दिमाग थका हुआ है आपको एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें भी क्लिक नहीं करती जब दिमाग थका होता है। तो
और अक्सर हम सब ये गलतियां करते हैं कि हम लोग पूरी पूरी रात जाग के पढ़ाई कर रहे होते हैं और इतना थक जाते हैं, या हमारा दिमाग इतना थक जाता है, मे बी फिजिकली नहीं थकते, मेंटली थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब एग्जामिनर कोई छोटी सी बात को भी ट्विस्ट करता है तो हमें वो वाली बात भी बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि दिमाग थका हुआ है, वो सोच ही नहीं पा रहा। अगर आप 10, 12, 14 घंटे की अच्छी नींद करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इन द सेंस कि आप फ्रेश हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको एग्ज़ाम के अंदर शायद कोई टॉपिक्स याद नहीं आ रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, टॉपिक छोड़ा होगा, लेकिन क्योंकि दिमाग फ्रेश है तो आप बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करके एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने रिवीजन नहीं करा लेकिन याद आ गया कि अच्छा हाँ सर ने क्लास के अंदर ये वाली बात बोली थी, तो आपका दिमाग अगर फ्रेश होगा तब आप ये रिकॉल कर पाएंगे, अदरवाइज आप रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे, तो दिक्कत आती है, चले जाता है। फ्रेश दिमाग से जाइए, एग्जामिनर आपको जितना भी तंग करने की कोशिश करेगा आप उससे बच जाएंगे। जहां पे भी ट्विस्ट वगैरह आते हैं क्वेश्चन के अंदर, आप उस ट्विस्ट से बच जाएंगे, और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप फ्रेश माइंड से जाएंगे। याद रखना हमेशा इस बात का, नो मैटर हाउ मच यू प्रैक्टिस, नो मैटर हाउ मच यू लर्न, no matter how from which teacher you had your coaching from, no matter how many times you have made your revision, what ultimately matters is those 3 hours of the examination day, and you will perform well, good in those 3 hours only when you have slept well and you are going in the examination with a fresh mind. मेरी आप सबको ये सलाह है एज अ फादरली फिगर, एज अ एल्डर ब्रदरली फिगर, कि प्लीज take proper rest before your examination and go to the examination hall with a proper sleep. I promise you there will be wonders, there will be wonders. Trust करके देखिएगा इस बात को। और बहुत सारे लोगों ने आपको ये कहा होगा कि नहीं रिवीजन करनी है, रिवीजन करनी है, रिवीजन करनी है। बिल्कुल करिए रिवीजन, कोई मनाही नहीं है, लेकिन रिवीजन के साथ में आराम बहुत ज़रूरी है, और आराम ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू योर लास्ट टाइम रिवीजन। I wish you best of luck for your examination in December 21. Bye bye and take care of yourself. Love you all. Enjoy yourself. Bye bye.